1500 बीसी से 1000 बीसी के एरा को हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड एंड 1000 बीसी से 600 बीसी को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक में सोसाइटी ट्राइबल थी, सिंपल थी, बाद में जाकर के वो कॉम्प्लेक्स हो गई, स्ट्रेटिफाइड हो गई। अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बेस्ड था काम के आधार पर, लेटर वाले में ये बन गया बर्थ के आधार पर। अर्ली वाले में इकोनॉमी पस्टोरल थी, लेटर वाले में ये एग्रीरियन बन गई। इसका टाइम फ्रेम होता है लेटर वैदिक पीरियड का 1000 से 600 बीसी। इसका मेन लिटरेरी सोर्स है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और अर्ली वैदिक पीरियड का था ऋग्वेद। लेटर वैदिक पीरियड में ही ब्राह्मणाज, अर्यंकाज और अर्ली उपनिषद लिखे गए और इसमें आयरन का इस्तेमाल बहुत तेजी से शुरू हुआ। चूंकि आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो जो घने जंगल थे ईस्टर्न इंडिया के वो काटे गए। तो मेनली कुरु पांचाल, कौशल, विदेह, इन सब रीजन में लेटर वैदिक पीरियड का जो समाज है वो डेवलप होता है। फॉरेस्ट क्लियर किया गया, वेट राइट्स कल्टिवेशन शुरू हुआ और पॉलिटिकल सिस्टम ट्रांजिशन किया ट्राइबल चीफडम से टेरिटोरियल मोनार्की की ओर। जो जन थे उससे बढ़ करके वो महाजनपद बने और किंगशिप हेरिडिटरी हो गई, मतलब कि राजा के बाद उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। बड़े बड़े किंगडम्स पैदा हुए जैसे कि मगध वगैरह। इसके साथ साथ सभा और समिति का डोमिनेंस कम हुआ। रॉयल रिचुअल्स, राज सूर्य यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेय, ये सब ज़्यादा फेमस हुए, प्रचलित हुए। अब जो किंग था उसको हेल्प करने के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी पहले से था, ये अभी भी बरकरार रहे। जो टैक्स का सिस्टम है वो पूरा सोशलाइज्ड हो गया। बलि एक कंपलसरी टैक्स था और पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जब भी युद्ध करना होता था तो ट्राइब्स अपने लोगों को भेजते थे, मगर अब महाजनपद के डेवलपमेंट के कारण स्टैंडिंग आर्मी का शुरुआत हुआ।